उन्हें लगता है कि कनाडा बहुत सेफ है, तो वो आपकी जान बचा भी दे और हो सकता है जान ले भी ले। और उसके बाद फिर आपको पता ही है पैसे के लिए या नशे के लिए लोग क्या क्या करते हैं कि कोई रॉबरी वगैरह करने ना आ जाए और गन निकाल के सामने खड़ा हो जाए। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आजकल ना कनाडा के अंदर ये सीन हो रखा है कि हर वीक कुछ ना ऐसी न्यूज मिलती रहती है कि रॉबरी के टाइम किसी ने चाकू मार दिया या फिर सड़क पर या पब्लिक प्लेस में किसी को गोली मार दी। और साथ में बहुत सारे सवाल भी उठने लग गए कि क्या कनाडा अब सेफ नहीं रहा। जिस तरीके से डे बाय डे ऐसी कुछ ना कुछ न्यूज मिले जा रही है। अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है गैस स्टेशन पे मिसिसागा के अंदर, 21 ईयर ओल्ड जो इंडियन गर्ल है उसको गोली मार दी किसी ने। सो ये बहुत बड़ी मिस हैपनिंग थी और सच में इस न्यूज ने तो इतना हिला के रख दिया, क्योंकि मैं खुद भी मिसिसागा में रहता हूँ, ये बिल्कुल मेरे पास की ही बात है। और ऊपर से मैं खुद भी गैस स्टेशन पे काम करता हूँ और जिस टाइम में कोई न्यूज मिली मैं उस टाइम गैस स्टेशन पे काम करने ही जा रहा था। सो एक डर ना हमेशा से मन में रहता था, जब भी कोई शेडी या फिर स्केची पर्सन कोई सामान लेने गैस स्टेशन में आ जाता है, तो जब तक वो बंदा गैस स्टेशन से सामान लेके बाहर नहीं जाता ना, तब तक सच में जान जो है ना गले में अटक रखी होती है कि कोई मिस हैपनिंग अपने साथ ना हो जाए। तो जिस टाइम ये मिसिसागा शूटिंग वाली भी न्यूज मिली थी ना, उस रात शिफ्ट पे सारा टाइम ना दिमाग में यही सब बातें चलती थी। तो हर दिन जब बंदा काम पे जाता है या फिर जो कन्वीनियंस स्टोर पे काम कर रहे हैं या जैसे मैं गैस स्टेशन पे काम कर रहा हूँ, तो हमेशा यही डर रहता है कि कोई रॉबरी वगैरह करने ना आ जाए और गन निकाल के सामने खड़ा हो जाए। या फिर अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हो, रात के टाइम में आप सबवे पे जा रहे हो या फिर रात के टाइम में आप किसी डार्क प्लेस पे खड़े हो, कोई पीछे से आके आपको चाकू दिखाए, रॉबरी वगैरह करने की ट्राई करे। क्योंकि ये सारे इंसिडेंट्स हो भी बहुत ज्यादा रहे हैं हमारे आसपास इस टाइम। तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जो मेरी पुरानी वीडियोस देखते हैं उन्हें पता भी होगा, मैं जो गैस स्टेशन पे काम करने आता हूँ मैं मिसिसागा में नहीं करता, मैं बहुत दूर आता हूँ, 50-1 किलोमीटर। तो सब मेरे से यही पूछते हैं कि तू पागल है क्या, तू इतनी दूर क्यों जाता है। तो मेरा हमेशा से ना 1 साल से सेम आंसर होता था कि मेरे को सेफ नहीं लगता कि मैं उधर मिसिसागा, ब्रैम्पटन या फिर टोरंटो में कहीं पे गैस स्टेशन पे काम करूं। यहाँ पे ये जो टाउन है थोड़ा छोटा है, लोग लिमिटेड है, वेल सेटल्ड है, क्राइम रेट यहाँ पे बहुत कम है, तो थोड़ा सा एक कहते हैं ना कि सेफ सा फील होता है यहाँ पे। और जो GTA एरिया है ना, GTA एरिया का मतलब जो टोरंटो हो गया, ब्रैम्पटन, मिसिसागा, ये सारा जो पूरा एरिया है, इधर क्राइम रेट ज्यादा होने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन भी है। जितने भी इमिग्रेंट्स हैं या अपने पॉपुलेशन कह लें, हर बंदा उस एरिया में रहने की ट्राई करता है। और ये चीज हमें खुद को भी पता है, महंगाई इतनी बढ़ रही है, हर बंदे के लिए ना वहाँ पे एक्सपेंसेस मैनेज करना बहुत टिपिकल हो रखा है। और अगर कोई ड्रग एडिक्ट है या फिर किसी के पास अच्छी जॉब नहीं है, और उसके बाद फिर आपको पता ही है पैसे के लिए या नशे के लिए लोग क्या क्या करते हैं। और साथ में चाहे मैं इतनी दूर आके काम कर रहा हूँ, बट कोई भी चीज 100% सेफ नहीं होती। तो मेरे खुद के माइंड में भी हमेशा यही थॉट्स चलते रहते हैं कि गैस स्टेशन के अंदर भी मैंने 3 से 4 जगह ऐसी देखी हुई है कि अगर कभी जरूरत पड़ी तो मेरे को कहाँ पे जाके छुपना है। गैस स्टेशन का एक बैक डोर भी होता है जहाँ पे पार्किंग की जगह होती है कार की, तो मैं यही सोचता हूँ कि कार को मैं इस तरीके से लगाया करूँ कि जल्दी से भाग के अपनी कार स्टार्ट करके निकल सकूं। तो कभी कभी ना मेरे माइंड में ये चीज आती भी थी कि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस हैं जो कि काम आ सकते हैं जो नए स्टूडेंट्स कनाडा आ रहे हैं। क्योंकि नया बंदा जब यहाँ पे आता है, पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह ढूंढते हैं, तो होता है कि स्टूडेंट्स ना मोस्ट ऑफ द टाइम जो ट्रेनिंग होती है ना, उसे या तो सीरियसली नहीं लेते या फिर बिल्कुल स्किप ही कर देते हैं। तो वो चीज बहुत ज्यादा खतरनाक होती है गाइस। उस ट्रेनिंग के अंदर हमें यही सारी चीजें बताई जाती है कि जब भी कोई क्राइम हो रहा है तो उस टाइम में आप खुद को किस तरीके से सेफ रख सकते हो। नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर सेफ्टी एंड योर लाइफ। तो गैस स्टेशन चाहे 24 घंटे खुला रहता हो, पर हर जगह ये रूल होता है कि 11 बजे के बाद आपको डोर बंद करना है। बट स्टिल कुछ शेडी लोग, कुछ स्केची लोग ऐसे आते हैं, मैंने खुद ने विटनेस किया है, जो आके जोर जोर से गेट पीटने लग जाएंगे कि गेट खोलो, हमें अंदर आना है। बाहर जो इधर उधर सामान पड़ा होता है उसे फेंकने लग जाएंगे, या फिर पीछे आपको पंप पे नोजल्स वगैरह जो दिख रही हैं उनको बाहर खोल के और फेंक के चले जाएंगे कि किसी तरह हम गेट खोल दें और वो अंदर एंटर हो जाए। तो डे टू डे लाइफ में ना आपको बहुत सारी चीजें टैकल करनी पड़ती है, हैंडल करनी पड़ती है। अब जिस टाइम हमारी ट्रेनिंग होती है हमें ये चीज भी सिखाई जाती है कि अगर कोई बंदा आपके गैस स्टेशन में घुस गया और उसने आके आपके ऊपर गन पॉइंट कर दी, तो उस सिचुएशन में आपको किस तरीके से रिएक्ट करना है। क्योंकि आपका जो रिएक्शन होता है ना उस सिचुएशन में, हो सकता है वो आपकी जान बचा भी दे और हो सकता है वही रिएक्शन आपकी जान ले भी ले। तो सबसे पहली चीज जो सबको समझाई जाती है कि जब भी ऐसा कोई इंसिडेंट है, आपके ऊपर कोई गन पॉइंट करके खड़ा है, तो वैसे तो बंदा मेंटली उस टाइम ब्लैंक हो जाता है, बट अगर उसने पहले से कोई ट्रेनिंग वगैरह ले रखी है तो फिर उन्हें पता होता है कि उस सिचुएशन में आपको सबसे पहली चीज, ये सबसे बड़ी गलती नहीं करनी कि आप उनके फेस की तरफ देखो। क्योंकि अगर वो थ्रेटन हो गए, अगर उन्हें ऐसे लगा कि आप उनका चेहरा याद कर लोगे, तो दे कैन शूट यू। उसके बाद आपके जो हाथ हैं वो ऊपर होने चाहिए, उन्हें दिखने चाहिए कि आप कोई भी अदर एक्टिविटी नहीं कर रहे। अगर उन्हें थोड़ा सा भी लगा कि आप कोई हरकत करने की ट्राई कर रहे हो, देन दे आर गोना शूट यू। तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं, सेफ्टी मेजर्स होते हैं जो अपनों को ट्रेनिंग में सिखाई जाती है। तो सबसे पहला सजेशन गाइस मेरा यही है, जो भी बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, कि अगर आप
कोई भी जॉब ज्वाइन कर रहे हो और अगर उसके अंदर कोई ट्रेनिंग पीरियड है तो उसको सीरियसली लिया करो। लास्ट ईयर एक और इंसिडेंट मैंने खुद ने आंखों से देखा था कि एक बंदा आया, हीटेड आर्ग्यूमेंट हुई, उसके बाद जो लड़की काम कर रही थी उसके ऊपर 2 लीटर की पेप्सी की बोतल फेंक के मारी। और ये चीजें हमें सिखाई भी जाती है, चाहे कितनी भी हीटेड आर्ग्यूमेंट हो, सामने वाला कितना भी मिसबिहेव कर रहा हो, आपको हमेशा पोलाइट रहना है। क्योंकि अगर आप किसी को गलत बोलोगे, अगर उसने नशा कर रखा है, कुछ भी अगर सीन है, अगर आप उसके दिमाग में पॉइंट आउट होगे तो आपको बाद में आके भी हार्म करके जा सकता है, क्योंकि उसको पता है आप कहाँ पे काम करते हो। और उसके अलावा बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे भी सुनने को आते हैं कि सबवे स्टेशन पे किसी को स्टैब कर दिया, चाकू मार दिया, रोबरी का केस होता है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, जो नए नए आते हैं, उन्हें इन सब चीजों का पता नहीं होता, उन्हें लगता है कि कनाडा बहुत सेफ है, बट गाइस सेफ आज के टाइम में कोई भी जगह नहीं है। और अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हो, आपकी इवनिंग शिफ्ट है, आप रात को लेट फ्री होते हो, तो आप कभी भी रास्ते में किसी शेडी बस स्टेशन पे या फिर जहाँ पे लाइटनिंग वगैरह कम हो, ऐसे बस स्टेशन पे मत रुका करो, वहां उतर के अपनी बसेस चेंज मत किया करो। हो सकता है आपको दूसरे रूट से थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाए आने जाने में, बट स्टिल आपकी सेफ्टी से ऊपर कुछ नहीं है। तो रात के टाइम में जितनी भी डार्क प्लेसेस होती हैं जहाँ पे लाइटनिंग कम हो, उन सब प्लेसेस को अवॉइड किया करो। और बाकी अगर अपने ये बात करें कि क्या कनाडा बिल्कुल सेफ नहीं रहा, यहाँ पे आना चाहिए नहीं आना चाहिए, तो उसके लिए गाइस एक सिंपल सा आंसर मैं दूंगा कि सेफ तो आज के टाइम में कुछ भी नहीं है। आपको आपके होम कंट्री में, आपके होम टाउन में भी थ्रेट हो सकता है। जब कोई क्राइम होना होता है या फिर कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होना होता है, वो कहीं पे भी हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम खुद का ध्यान रख सकते हैं, खुद की सेफ्टी का ध्यान रख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा खुद को ऐसे सिचुएशन में एंगेज होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। सो हम सुनते जरूर हैं कि वहां पे ये क्राइम हुआ, वहां पे ये क्राइम हुआ, बट मोस्ट ऑफ द पीपल ना इस चीज को सीरियस नहीं लेते कि हमें खुद को भी ट्रेन करना चाहिए ऐसी सिचुएशन के लिए कि उस सिचुएशन में हम खुद को किस तरीके से संभाल पाए। और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, 24 साल मैं इंडिया रह के आया हूँ, ये सब चीजें मैंने वहां पे होती हुई भी देखी हैं, बट आज मैं ये चीज आपको कह सकता हूँ कि इस कंट्री में आके मैंने और बहुत सारी चीजें ऐसी नहीं सीखी हैं जो कि लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट है। और खुद की सेफ्टी को लेके आज जो मेरे अंदर अवेयरनेस है वो इंडिया से कई ज्यादा है। तो इन कंक्लूजन ये चीज बोलूंगा गाइस, अगर आप सोशल मीडिया पे ये सब चीजें देख रहे हो कि कनाडा में बहुत ज्यादा क्राइम हो रहा है, अब वहां पे नहीं जाना चाहिए, इट्स नॉट सेफ, तो वो जो डिसीजन है वो तो इट्स अप टू यू है। बट मैं ये चीज बोलूंगा कि क्राइम तो पूरे वर्ल्ड में शायद ऐसा कोई पार्ट नहीं होगा जहाँ पे ना होता हो। सोशल मीडिया आज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, सबके पास फोन है, सबके पास इंटरनेट है, कोई भी इंसिडेंट कहीं पे भी होता है 1 मिनट में वायरल हो जाता है और सबके पास पहुंच जाता है। सो इन माय ओपिनियन इट डजंट मैटर कि आप कहाँ पे रहते हो, बट मैटर इज दैट कि आप कितने अवेयर हो अपनी सराउंडिंग्स को लेके और आप कितने अवेयर हो अपनी सेफ्टी को लेके। सो इसीलिए लास्ट में 3 ही चीजें बोलूंगा, बी पोलाइट, बी अवेयर एंड बी सेफ।